ये कहानी है शोभा की। शोभा भोले शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। उसी की तरह उसका पति दीपक भी बहुत ही सीधा साधा और भोला था। दीपक एक अमीर आदमी था। अमीर होने के बाद भी वो एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। दोनों पति पत्नी हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। शोभा की शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन आज भी शोभा की गोद सूनी थी। शोभा को ये विश्वास था कि एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। एक दिन शोभा की तबीयत अचानक खराब हो गई तो दीपक उसे लेकर हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर ने उसे कहा, मुबारक हो मिस्टर दीपक, आप पिता बनने वाले हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें समय पर देते रहिएगा। देखा शोभा, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे घर में छोटा मेहमान आएगा। मैंने कहा था ना कि भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे कि उनके घर में 15 साल बाद एक नन्हा मेहमान आने वाला है। लेकिन उनके साथ रहने वाले उनके चाचा चाची और चाचा चाची के बेटे और बहू इस बात से बहुत नाखुश थे, क्योंकि उनकी नजर दीपक की संपत्ति पर थी और संपत्ति के वारिस के आने की खबर सुनकर वो उस अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिशें करने लगे। एक दिन चाचा चाची ने अपने बहू और बेटे के साथ मिलकर शोभा को मारने का एक खतरनाक प्लान बनाया। सुबह दीपक अपने ऑफिस चला गया और शोभा मंदिर के लिए निकल पड़ी। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब शोभा घर वापसी के लिए नदी वाले रास्ते पर पहुंची तो चाची और बहू नकाब पहनकर शोभा का वहां इंतजार कर रहे थे। शोभा को देखते ही उन्होंने शोभा को घेर लिया और उसे नदी में धक्का दे दिया। उन्होंने सोचा कि शोभा नदी में डूबकर मर गई होगी, लेकिन शोभा को नदी में डूबते हुए देखकर कुछ गांव वालों ने उसे बचा लिया। वे लोग शोभा को बेहोशी की हालत में अपने गांव ले आए। जब शोभा को होश आया तो शोभा अपनी याददाश्त खो चुकी थी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तुम इस वक्त मछुआरों की बस्ती में हो। तुम्हारे ऊपर आया संकट भगवान की कृपा से टल चुका है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। शोभा अब मछुआरों की बस्ती में ही रहने लगी थी। सभी को पता था कि वो गर्भवती है, इसीलिए शोभा का खास ख्याल रखा जाता। वैसे तो शोभा सब भूल चुकी थी, लेकिन वो अपने भोलेनाथ को बिल्कुल नहीं भूली थी। वो नियम से पूजा पाठ जरूर करती। थोड़े दिनों बाद शोभा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। शोभा बेटी, जब तुम हमें बेहोशी की हालत में मिली थी तब तुम्हारे हाथों में ये नेकलेस था। जब शोभा ने उस हार को देखा तो तुरंत पहचान गई। ये हार उसकी चाची सास का था। अब धीरे धीरे शोभा को सब याद आने लगा कि कैसे उसे नदी के पुल से नीचे फेंका गया था। शोभा गांव के कुछ लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपनी सारी दास्तान सुनाई। पुलिस शोभा को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ी। इधर दीपक शोभा के ना मिलने से बुरी तरह टूट चुका था। वो अपने चाचा के कहने पर अपनी सारी संपत्ति अपने चाचा के नाम करने ही वाला था कि तभी वहां पर शोभा आ पहुंची। दीपक शोभा को देखकर खुशी के मारे रोने लगा। अरे शोभा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चले गई थी मुझको छोड़कर शोभा। कई चेहरे बेनकाब करने थे दीपक, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने मुझे तुमसे दूर रखा। दीपक, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे चाचा चाची और इनके बहू बेटे ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। दीपक शोभा की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। पहले तो चाचा चाची ने इस बात से साफ मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़े तो सभी तोते की तरह बोलने लगे। पुलिस ने उन चारों को पकड़कर जेल में डाल दिया। भोलेनाथ की कृपा से दीपक और शोभा फिर से मिल चुके थे। उनका बेटा 5 साल का हो चुका था और वो भी शोभा की ही तरह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है।